Good morning, friends. Today we are going to discuss the next an important topic with respect to morphology of flowering plant. तो आज हम डिफरेंट प्लांट फैमिली के विजिटेटिव एज वेल एज फ्लोरल कैरेक्टर्स और फ्लोरल फॉर्मूले को स्टडी करेंगे। तो ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और इस पर मोस्टली हर साल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछा जाता है। और आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक और बोर्ड के टेक्स्ट बुक में कुछ प्लांट फैमिली का हमको स्टडी करने के लिए दिया गया है। तो आज हम जिस फैमिली प्लांट फैमिली का एंजियोस्पर्मी प्लांट फैमिली की स्टडी कर रहे हैं वो है फैबेसियाई, ठीक है, जिसके कॉमन एग्जांपल्स है जैसा पी प्लांट हो गया, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ग्राम, अरहर, उसके बाद में मुलेठी, फॉडर। तो ये सारे जो प्लांट्स है दे आर बिलोंगिंग टू द फैमिली फैबेसियाई, ठीक है। तो इसको इस प्लांट फैमिली का हम मॉर्फोलॉजिकल स्टडी अगर कर रहे हैं तो हमको दोनों भी कैरेक्टर्स का स्टडी करना है। पहले हम लेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और बाद में हम स्टडी करेंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स और लास्ट में हम स्टडी करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला। यानी इस टॉपिक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इस टॉपिक को हमने जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, दूसरा पार्ट है फ्लोरल कैरेक्टर्स और तीसरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरल फॉर्मूला। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हमको क्या क्या स्टडी करना है? पहला पॉइंट स्टडी करना है प्लांट फॉर्म, दूसरा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है रूट, स्टेम, लीव्स, यानी ये मॉर्फोलॉजिकल पार्ट है। तो इस मॉर्फोलॉजिकल पार्ट के हम स्पेशलिटी या स्टडी करेंगे, उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर यानी रूट, स्टेम, लीव इनका स्टडी करना और फ्लोरल या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स यानी फ्लावर, सीड और फ्रूट, इनके बारे में स्टडी करना। तो सबसे पहला वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है प्लांट फॉर्म, यानी जनरली फैबेसिया प्लांट जो है वो कौन कौन से फॉर्म में ऑकर होता है? तो वो 3 फॉर्म में ऑकर होता है, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। यानी ये सबसे छोटे हाइटेड भी हो सकते हैं, मिडल हाइटेड भी हो सकते हैं और मोस्ट हाइटेड प्लांट फॉर्म में भी ये प्रेजेंट रहते हैं। तो दे आर प्रेजेंट इन ऑल 3 प्लांट फॉर्म दैट इज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। उसके बाद में रूट। अब रूट बोलने के बाद में हमारे सामने 2 चीजें आती हैं, एक तो टैप रूट आएगा, नहीं तो एडवांटेजियस रूट है। तो कौन से टाइप का रूट है? एडवांटेजियस रूट है, मतलब इसमें जो है मेन रूट, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी, टर्शियरी रूट हमको डिफरेंशिएट नहीं कर जाते। एंड रूट्स आर प्रेजेंट इन बंडल और बंच के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है या फाइब्रस फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसमें रूट सिस्टम कौन सी है? एडवांटेजियस और फाइब्रस रूट सिस्टम है। अब उस रूट के सरफेस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्फेरिकल बॉडीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? रूट नोडल्स। रूट नोडल्स आर प्रेजेंट ऑन एडवांटेजियस रूट। अब इस रूट नोडल्स का फंक्शंस क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी क्या? एटमॉस्फेयर में से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्शन जो है अमोनिया में होगा, अमोनिफिकेशन, और अमोनिया का कन्वर्शन फिर नाइट्रेट और नाइट्राइट में होगा, नाइट्रिफिकेशन। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्शन यदि नाइट्रेट और नाइट्राइट नाम के केमिकल कंपाउंड में अगर कोई बैक्टीरिया करता है रूट नोडल्स के अंदर जाकर, तो दैट काइंड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कॉल्ड एज, उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 टाइप के होते हैं, एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जनरली इस प्लांट के अगर हमने रूट देखा या राइजोस्फीयर एरिया देखा तो उसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते। तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किस में एंटर करते हैं? रूट नोडल्स के अंदर एंटर करते हैं और रूट नोडल्स के अंदर एंटर करके वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसका कन्वर्शन पहले अमोनिया में करते हैं जिसको हम अमोनिफिकेशन बोलते हैं, बाद में वो अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में जिसको अपन नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ रूट नोडल्स, प्रेजेंस ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या प्रेजेंस ऑफ symbiotic biological nitrogen fixation, occurrence of symbiotic nitrogen fixation is the characteristics of roots of these plant, ठीक है। उसके बाद में स्टेम। स्टेम कैसा है? इरेक्ट है और जनरली वो क्लाइंब होता है, इसलिए उसको क्लाइंबर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में लीव्स। अब लीव्स इसमें कौन कौन से टाइप के होते हैं? सिंपल टाइप के भी लीव्स होते हैं, कंपाउंड टाइप के भी लीव्स होते हैं। तो दोनों में अपन ने डिफरेंस देखा था। सिंपल लीव्स यानी क्या? जिसमें लीफ लैमिना कंप्लीट है, एंटायर है, और जिसमें लीफ लैमिना डिवाइडेड इनटू मेनी लीफलेट्स हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। उसमें फिर 2 टाइप के हैं,
पाल्मेटली कंपाउंड लीफ और पाइनेटली कंपाउंड लीफ। तो ये पाइनेटली कंपाउंड लीफ है, ये आपको ध्यान रखने का। उसके बाद में वेनेशन बोलने के बाद में पैरेलल वेनेशन है, लीफ वेनेशन में रेटिकुलेट है, जिसमें रेटिकुलेट लीफ वेनेशन आपको होता है। स्टिपुलेटेड लीफ है कि एक्स स्टिपुलेटेड है, तो स्टिपुल्स आर प्रेजेंट, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्टिपुलेटेड लीव्स, इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद में इसमें फाइलोडाक्सी कौन सी है, फाइलोडाक्सी यानी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, दैट इज कॉल्ड एज फाइलोडाक्सी। अल्टरनेट है, अपोजिट है कि ओवरऑल है, तो इसमें अल्टरनेट फाइलोडाक्सी है, यानी एक नोड से एक ही लीफ ओरिजिनेट होता है और वो अल्टरनेटली प्रेजेंट रहता है। सो दैट काइंड ऑफ फाइलोडाक्सी इज कॉल्ड एज अल्टरनेट फाइलोडाक्सी। यानी हमको वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में 4 कैरेक्टर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन करना है, प्लांट फॉर्म, रूट, स्टेम, लीव्स। प्लांट फॉर्म तीनों प्लांट फॉर्म में ऑकर हो रहा। रूट कैसा है, एडवांटेजियस रूट है, प्रेजेंस ऑफ रूट नोडल्स, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट नोडल्स, टू परफॉर्म द सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। स्टेम कैसा है, इरेक्ट है, क्लाइंबर है। लीव्स कैसे, सिंपल भी है, कंपाउंड है, कंपाउंड में पाइनेटली है। वेनेशन कैसा है, रेटिकुलेट, स्टिपुलेटेड लीव्स है, अल्टरनेट फाइलोडाक्सी शो करती है। सो दीज आर ऑल द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, यानी ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हमको ध्यान रखना है, क्योंकि इस वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर भी वो क्वेश्चन पूछता है। जैसा लीव्स में पूछेगा कौन सी फाइलोडाक्सी है, कौन सा लीफ वेनेशन है, स्टिपुलेटेड है कि एक्स स्टिपुलेटेड है, कंपाउंड लीफ में कौन सा टाइप का है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। रूट पूछ सकता है टैप रूट है कि एडवांटेजियस रूट है, रूट में रूट नोडल्स रहते या नहीं रहते, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट नोडल्स इन द फैबेसियस प्लांट रूट, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये अपने को बताते आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में हम स्टडी करते हैं रिप्रोडक्टिव या फ्लोरल कैरेक्टर्स। अब रिप्रोडक्टिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स यानी हम किस किस के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज अ फ्लावर, फ्रूट और सीड। फ्लावर, फ्रूट और सीड, और उससे भी पहले आता है दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस यानी क्या, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स व्हिच आर बोर्न ऑन द स्पेशलाइज्ड ब्रांच, पेडुंकल, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस। अब इनफ्लोरेसेंस दो टाइप के होते हैं, एक रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस होता है और एक काइमोस इनफ्लोरेसेंस होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिमोस एंड काइमोस इनफ्लोरेसेंस, तो जिस इनफ्लोरेसेंस में फ्लावर की अरेंजमेंट ये एक्रोपेटल सक्सेशन में रहता है और बेसिपेटल सक्सेशन में रहता है, तो एक्रोपेटल सक्सेशन में रहेगा फ्लावर की अरेंजमेंट, है ना, और जिसमें ओपनिंग सेंट्रीपेटल रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज, उसको उस इनफ्लोरेसेंस को हम क्या बोलेंगे, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। सो रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैबेसियाई प्लांट फ्लावर, ठीक है। उसके बाद फ्लावर यूनिसेक्सुअल रहता है कि बाइसेक्सुअल रहता है, बाइसेक्सुअल रहता है, एक्टिनोमॉर्फिक रहता है, जाइगोमॉर्फिक रहता है कि इरेगुलर रहता है, तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर रहता है। अब आ रहे हैं उसके अपन फ्लोरल वर्ग, यानी फ्लोरल कैरेक्टर्स या फ्लावर के कैरेक्टर्स की हमको डिटेल में स्टडी करना है, क्योंकि फ्लोरल फॉर्मूला ये जो लिखा गया है ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर नहीं लिखा गया है। फ्लोरल फॉर्मूला किस पर बनेगा, फ्लोरल कैरेक्टर्स पर या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स पर बनेगा, इसलिए हमको चारों भी वर्ग के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब 4 वर्ग में से हम कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो कैलिक्स का मेंबर है सेपल, कितने नंबर रहते, 5 नंबर रहते, और कंडीशन कौन सी है, गैमोसेफेलस। गैमोसेफेलस यानी क्या, व्हेन सेपल्स आर फ्यूज इन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं, गैमोसेफेलस। यानी ध्यान में रखिएगा, कैलिक्स में सेपल है, कितने हैं, 5 है, कंडीशन कौन सी है, गैमोसेफेलस। कौन से टाइप में उनकी अरेंजमेंट है सेपल्स की, कौन सा एस्टाइवेशन है, दैट इज कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में करोला का मेंबर्स कौन सा है, पेटल, कितने पेटल्स है, कंडीशंस कौन सी है, पॉलीपेटल्स। पॉलीपेटल्स मींस व्हेन पेटल्स आर फ्री, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीपेटल्स। अब उन पेटल्स की अरेंजमेंट कैसी है, कौन से टाइप का एस्टाइवेशन बताते हैं, तो एक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टाइवेशन दैट इज शोन बाय करोला। उसके बाद में एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अब एंड्रोशियम के जो मेंबर है कौन है, स्टैमेन है। तो स्टैमेन कितने रहते हैं, टोटल 10 रहते हैं। 10 में जो है वो 2 बंडल में प्रेजेंट रहते हैं, एक बंडल में 9 रहते हैं फ्यूज रहते हैं, और एक बंडल में एक रहेगा सिंगल रहेगा। एंथर डाइथेकस है कि मोनोथेकस है, डाइथेकस यानी जिस एंथर में 2 एंथर लोब रहेंगे और 4 पोलन सैक रहेंगे, सो दैट काइंड ऑफ एंथर इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, डाइथेकस एंथर बोलेंगे। उसके बाद में गाइनोशियम में जो है, गाइनोशियम में ओवरी कैसी रहती है, सुपीरियर रहती है, इंफीरियर रहती है कि हाफ सुपीरियर रहती है, हाफ इंफीरियर रहती है, तो ओवरी सुपीरियर रहती है। कितने कार्पेल्स रहते, एक ही रहती है इसलिए मोनोकार्पेल। कितने लोकुल्स रहते, एक ही रहती है इसलिए यूनिलोकुलर। कितने वोल्स रहते हैं, मेनी। कितने स्टाइली रहते हैं, एक, ठीक है। अब आता है फ्रूट, तो फ्रूट का जो टाइप है वो कौन सा है, लेग्यूम है। सीड कितने रहते हैं, 1 to मेनी, और वो कैसे रहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट
फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इस फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही फ्लोरल फार्मूला पुट फोर्थ किया गया, लेकिन ये कैरेक्टर्स हमको पूरे डिटेल में पता होना। जैसे देखो अब इसमें मैंने क्या क्या बताया था, इनफ्लोरेसेंस बताया, तो ध्यान में रखिएगा कौन सा इनफ्लोरेसेंस टाइप है, रेसिमोस। फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल ज़ाइगोमॉर्फ। कैलिक्स तो सेपल कितनी है, 5, गैमोसेफेलस। कौन सा स्टाइवेशन है, इम्ब्रिकेट। करोला मेंबर है पेटल्स, कितने हैं, 5, पॉलीपेटल्स। कौन सा स्टाइवेशन है, एक्सिलरी स्टाइवेशन। एंड्रोशियम दे आर मेड ऑफ मेंबर स्टैमेन, कितने हैं, 10, डायडाल्पस कंडीशन। एंथर कौन सा टाइप का है, डायथेकस टाइप का है। गाइनोशियम में ओरी कैसी है, सुपेरियर। कितने कार्पेल्स है, 1 है, इसलिए मोनोकार्पेल। कितने लोकुल्स है, दैट इज यूनिलोकुलर। कितने ओवल्स है, मेनी ओवल्स है ओवरी के अंदर। स्टाइली कितनी है, कार्पेल में सिंगल है। उसके बाद में फ्रूट कौन से टाइप का है, लेगुम टाइप का है। कितने सेल रहते हैं, 1 to मेनी। एंडोस्पर्मिक है कि नॉन एंडोस्पर्मिक है, नॉन एंडोस्पर्मिक है। अब इसी फ्लोरल कैरेक्टर पर से हमने क्या लिखा है, फ्लोरल फार्मूला। अब फ्लोरल फार्मूला में सबसे पहले हमने क्या बताया, फ्लावर के बारे में बताया, बाइसेक्सुअल और ज़ाइगोमॉर्फ। फिर उसके बाद में बताया हमने किसके बारे में बताया, दैट इज अ कैलिक्स के बारे में बताया। कैलिक्स को कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, के से, कैपिटल के से। फिर कैलिक्स के मेंबर को क्या बोलते हैं, सेपल। कितने रहते, 5, फ्यूज रहते हैं इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखा। करोला, करोला कितने रहते, 5, 1 और 2 3 और 2 5। अब 5 की अरेंजमेंट कैसे रहती, 2 फ्यूज रहती है इसलिए दोनों को ब्रैकेट में बताया, और 3 फ्री रहते। एंड्रोशियम कितने स्टैमेन रहते, टोटल 10, 9 + 1 फ्री रहेंगे और 9 यूनाइटेड रहेंगे इसलिए उसको ब्रैकेट में दिखाया। गाइनोशियम कितने कार्बन रहेंगे, 1 रहेगा, फ्री रहेगा। ओवरी कैसे रहेगी, सुपेरियर रहेगी, है ना, इसलिए यह ऐसा बताया गया। ठीक है, सो दिस इज अ फ्लोरल फार्मूला। यानी फ्लोरल फार्मूला कहाँ से आया, फ्लावर, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, यहीं के कैरेक्टर पर से हमने क्या लिखे, फ्लोरल फार्मूलेज लिखे। तो ये हो गया फ्लोरल फार्मूला, ये हो गए फ्लोरल कैरेक्टर्स और ये हो गए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो आपको हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफरेंट प्लांट फैमिली के फ्लोरल फार्मूले पूछ सकते हैं, या फ्लोरल कैरेक्टर्स पर वो क्वेश्चन पूछ सकता है, या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कोई भी प्लांट फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए, कोई भी प्लांट फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए हमको तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना। कोई भी प्लांट फैमिली को यदि हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसके तीनों कैरेक्टर्स हमको पता होना, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स और फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। यानी आइदर फ्लोरल डायग्राम पर क्वेश्चन पूछता हो, फ्लोरल फार्मूले पर क्वेश्चन पूछता, या फ्लोरल कैरेक्टर्स पर क्वेश्चन पूछता, या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर क्वेश्चन पूछेगा। जैसा गाइनोशियम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ओवरी कैसी रहती है, कार्पेल कितने रहते हैं, ओवल्स कितने रहते हैं। फ्रूट पर क्वेश्चन पूछ सकता, कौन से टाइप का फ्रूट है, सीड कितने रहते हैं, एंडोस्पर्मिक है कि नॉन एंडोस्पर्मिक है। करोला और कैलिक्स पर एस्टाइवेशन पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैलिक्स कौन से टाइप का एस्टाइवेशन बताता, करोला कौन से टाइप का एस्टाइवेशन बताता। सेपल और पेटल के नंबर्स कितने रहते हैं, कौन सी कंडीशंस रहती है। फ्लावर के बारे में पूछ सकता है, यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है कि ज़ाइगोमॉर्फिक। इन्फ्लोरेसेंस का टाइप के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। मोस्टली क्वेश्चन वो इधर से पूछेगा, और अगर इधर से नहीं पूछेगा तो फिर आपको रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में पूछेगा। लीव सिंपल रहते, कंपाउंड रहते, तो कौन से टाइप के कंपाउंड लीव्स रहते, कौन से टाइप की फाइलोटैक्सी बताती, कौन से टाइप का लीफ फैनेशन बताती है ना। रूट कौन से टाइप का है, रूट नोडुल्स प्रेजेंट है क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट नोडुल्स। सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बताती कि नॉन सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बताती। फ्लोरल फार्मूला दे देगा, ये फ्लोरल फार्मूला कौन से प्लांट फैमिली का ये पूछेगा, या एक आधी कैरेक्टर्स दे देगा उस पर से फ्लोरल फार्मूला जो है, फ्लोरल फार्मूला अपने को आइडेंटिफाई कर, या गलत फ्लोरल फार्मूला दे देगा, ये करेक्ट फ्लोरल फार्मूला क्या है इसका, ऐसा पूछ सकता है। या इसमें एक आधा ब्लैंक्स दे देगा, ये ब्लैंक दे देगा, ये ब्लैंक दे देगा, ये दे देगा, बाकी कुछ यहाँ ब्लैंक में लिखने के लिए लगाएगा। कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकता है, लेकिन कोई भी प्लांट फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए हमको उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम परफेक्टली पता होनी चाहिए, तभी हम करेक्ट आंसर दे पाएंगे। और हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन पूछने में आता है। देखो अब फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि आज हम जिस प्लांट फैमिली को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो प्लांट फैमिली है फैबेसियाई। उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लिए हमने पहले, फिर फ्लोरल कैरेक्टर्स लिए, फिर फ्लोरल फार्मूला लिए। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हमने क्या क्या लिया, प्लांट फॉर्म, रूट, स्टेम, लीव्स, ध्यान में रखने का, प्लांट फॉर्म, रूट, स्टेम, लीव्स। प्लांट फॉर्म बोलने के बाद में तीनों प्लांट फॉर्म, रूट बोलने के बाद में एडवेंटिटियस रूट नोडुल्स ध्यान रखने का।
स्टेम बोलने के बाद में इरेक्ट और जनरली क्लाइंबर रहता है। लीव्स बोलने के बाद में सिंपल कंपाउंड, पाइनेटली कंपाउंड, रेटिकुलेट वेनिशन, स्टिपुलेटेड, अल्टरनेट फाइलोटेक्स, ये ध्यान में रखना है। इन्फ्लोरेसेंस बोलने के बाद में रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर बोलने के बाद में बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक। कैलिक्स में एस्टाइवेशन ध्यान में रखने का, इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। करोला में ध्यान में रखने का एस्टाइवेशन, वेक्सिलरी एस्टाइवेशन। एंड्रोशियम में कौन सी कंडीशंस है, डायडाल्फस, एंथरडाइथेकस। ओवरी, गाइनोशियम में ओवरी सुपीरियर, मोनोकार्पुलर, यूनिलॉकुलर, मेनी ओव्स, स्टाइली, सिंगल। फ्रूट बोलने के बाद में कौन से टाइप का फ्रूट है, सीड कितने हैं, एंडोस्पर्मिक है कि नॉन एंडोस्पर्मिक है। और इन फ्लोरल कैरेक्टर पर से फिर हमने क्या पुट किया, फ्लोरल फार्मूला पुट किया, यानी ये फ्लोरल कैरेक्टर पर से फ्लोरल फार्मूला है और फ्लोरल फार्मूले पर से ही हम फ्लोरल डायग्राम। तो आपके एनसीईआरटी की किताब में फ्लोरल डायग्राम भी दिए कि जो फैबेसिया प्लांट फैमिली है उनका फ्लोरल डायग्राम कैसा है, फ्लोरल फार्मूला कैसा है, क्या है फ्लोरल फार्मूला, इस पर वो क्वेश्चंस पूछता है। लेकिन हमको डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पता होनी चाहिए। यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में अगर हमको कोई भी प्लांट फैमिली स्टडी करना है तो पहले हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में एप्टीट्यूड कैरेक्टर स्टडी करेंगे, फ्लोरल कैरेक्टर स्टडी करेंगे, फिर फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे और फ्लोरल डायग्राम लिखेंगे। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन विद रिस्पेक्ट टू द फैबेसिया प्लांट फैमिली। अब इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत है, यानी हम जनरली जो है जो जिसके मोस्ट ऑफ द सीड या फ्रूट्स यूज होते हैं, तो ऐसे जो एग्जांपल्स है दे आर द एग्जांपल्स ऑफ फैबेसिया प्लांट्स। ठीक है, थैंक यू।